आज हम बात करेंगे चक्षु पब्लिकेशन की बड़ी पेशकश की। अगर आप सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके स्क्रीन पर बड़ी पुस्तक सीटेट संस्कृत। जैसा कि आपको पता है कि चक्षु पब्लिकेशन विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा या सीटेट की तैयारी के लिए समय समय पर आपके बीच कई तरह की पुस्तकें और प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराता रहता है। ऐसे में इस पुस्तक में खास क्या है, वो आपके स्क्रीन पर कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 संस्कृत के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी पुस्तक है। 28,000 बहुवैकल्पिक प्रश्न व्याख्यानात्मक हल सहित इस पुस्तक में है। इसके साथ ही 2011 से 2022 के बीच में सीटेट परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हल सहित इस पुस्तक में है। संस्कृत एक कठिन विषय माना जाता है, पर इस पुस्तक के सहारे आप सीटेट की परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 बड़ी पुस्तकों का लिंक है, सीटेट संस्कृत और कक्षा 1 से 5 के लिए सीटेट प्रैक्टिस बुक और सीटेट गाइड। सभी की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है। आप ऑनलाइन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके इस पुस्तक को खरीद सकते हैं और ऑफलाइन बाजार में भी ये पुस्तकें उपलब्ध हैं। चक्षु पब्लिकेशन परीक्षा रूपी भंवर में आपका सारथी। मैं हूं नीरज, आप हैं शिक्षा सुधार के साथ 7वें चरण को लेकर आया शिक्षा मंत्री का नया बयान। उन्होंने बीटेट अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि 7वें चरण के अभ्यर्थी माथा फोड़ रहे हैं और आप बीटेट की मांग करें। ऐसे में क्या बयान आया उससे आपको रूबरू कराएंगे इस वीडियो में। और आपको बता दें कि इस बीच एस्टेट को लेकर हाईकोर्ट पटना में 8 सितंबर को एक बड़े केस की सुनवाई होने वाली, इस पर चर्चा करेंगे। साथ में सुप्रीम कोर्ट में डीएलएड वर्सेस बीएड केस में आगे क्या होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। पर इससे पहले ताजा बयान से आपको रूबरू कराते हैं। शिक्षा मंत्री ने मधेपुरा में जो बीटेट अभ्यर्थियों को बयान दिया, सुनकर आप चौंकेंगे। कहीं ना कहीं आंदोलन सफल हुआ है। सुनिए क्या कहा शिक्षा मंत्री ने। अलग माथा फोड़ रहा है, आप अलग माथा फोड़िएगा। आपको नौकरी से मतलब है कि 7वां मतलब चाहिए ना, आपका काम होगा ना। चलिए सब नियुक्ति बनाइए। अलग माथा फोड़ रहा है, आप अलग माथा फोड़िएगा। आपको नौकरी से मतलब है कि 7वां मतलब चाहिए ना, आपका काम होगा ना। चलिए सब नियुक्ति बनाइए। आपने अभी शिक्षा मंत्री को सुना। शिक्षा मंत्री के बयानों के कई मायने हैं। कहीं ना कहीं 7वें चरण का शेड्यूल जल्द जारी होने वाला है। ऐसे में कल हमने आप सभी 38 जिले के अभ्यर्थियों को यह बताया था कि 15 दिन के भीतर इस पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री ने साफ लफ्जों में कहा कि 7वें चरण के अभ्यर्थी अलग ही सिर फोड़ रहे हैं। आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं सरकार पर दबाव है और सरकार आगे कार्य कर रही है। इस बीच चित्तरंजन गगन जो आरजेडी के प्रवक्ता है, उनका एक बयान आया। बयान आश्चर्यचकित करने वाला था। उन्होंने कहा कि दिसंबर में सीधे नियुक्ति पत्र। ऐसे में ये चौंकाने वाला बयान है। ये तो वही बात हो गई कि शादी का पता नहीं और सुहाग रात की तैयारी। आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं आम अभ्यर्थियों को सही जानकारी सरकार के मंत्री या प्रवक्ता को देनी चाहिए। सीधे नियुक्ति पत्र का क्या मतलब हो सकता है। ऐसे में पिछले दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने जो बड़ा बयान दिया कि गांधी मैदान से हम बांटेंगे नियुक्ति पत्र, कहीं ना कहीं आगे सुगबुगाहट है। और सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर हमारे पास है, ये मुद्दा अब मुख्यमंत्री के टेबल पर है और जल्द ही इस पर बड़ा फैसला होने वाला है। ऐसे में हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई बड़े केस भी हैं। उन केसों के संबंध में भी आपको शिक्षा सुधार जागरूक करता रहता है। इस बीच आपको जैसा कि हमने बताया कि एस्टेट मुद्दे पर एक बड़ा केस नॉर्मलाइजेशन को लेकर, 5% महिला आरक्षण को लेकर और विभिन्न मुद्दों को लेकर जो केस हुए हैं एस्टेट पर, सुनवाई 8 सितंबर 2022 को केस संख्या CWJ 13-373/2021 के साथ अन्य कई केसों की सुनवाई होने वाली है। ऐसे में देखना यह है कि 8 सितंबर 2022 को क्या निकल कर आता है पटना हाईकोर्ट से, क्योंकि अभी तक आप समझ सकते हैं 6ठे चरण की बहाली
17 फरवरी 2022 को नियुक्ति पत्र मिलने वाला था छठे चरण के सभी अभ्यर्थियों को, जो भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक के हैं। पर कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के निर्देश के बाद पुनः आवेदन लेकर 10 सितंबर तक इसको आगे बढ़ाया गया। अब देखना ही है कि आगे हाई कोर्ट पटना से भी क्या निर्देश आते हैं। ये हम आपको डरा नहीं रहे हैं, पर सच जानना आप आम 38 जिले के शिक्षक बहाली के अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस, सुप्रीम कोर्ट में केस, और जिसकी अगली सुनवाई की तिथि 12 अक्टूबर 2022 रखी गई है। इस बीच में NCT, MHRD सभी को ये कहा गया कि आप जो भी जवाबी हलफनामा है उसको इस बीच दाखिल कर दें, क्योंकि 12 अक्टूबर ऐतिहासिक दिन हो सकता है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। DLED वर्सेस BEd केस पूरे भारत के DLED और BEd अभ्यर्थी से प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जो केस है, केस संख्या है WP000137/2022। इस केस की सुनवाई 12 अक्टूबर 2022 को होने वाली है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अंतिम सुनवाई होगी और DLED वर्सेस BEd केस में DLED और BEd का भविष्य तय होगा। इस बीच आप आम 38 जिले के अभ्यर्थियों को ये जानना होगा कि राजस्थान में जब गजट रद्द हुआ उस केस में BEd को बाहर करते हुए DLED अभ्यर्थियों को बहाल करके उनको वेतन दिया जा चुका है। बिहार में DLED और BEd दोनों को बहाल करके वेतन दिया जा चुका है। दोनों जगह दो अलग अलग मापदंड, एक जगह BEd को बाहर करके वेतन और दूसरी जगह BEd को सम्मिलित करते हुए वेतन। ऐसे में आप देखना ये होगा कि इन दोनों मुद्दों पर आगे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेती है। आपको जानना चाहिए कि इस मुद्दे पर बहस भी हुई और बहस के बाद माननीय न्यायाधीशों ने यह कहा कि आगे जो सुप्रीम कोर्ट का केस है WP000137/2022, इस केस के फैसले से पूरे भारत के DLED और BEd अभ्यर्थियों का भविष्य तय होगा। कोई सरकार अगर वेतन दे देती है या वेतन नहीं देती है, इससे कोई फर्क नहीं है। आगे देखना यह है कि क्या निकल कर आता है 12 अक्टूबर 2022 को। आगे जैसा कि आपने शिक्षा मंत्री का बयान सुना, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई केसों की जानकारी हमने आपको दी। अब आगे RJD की जो बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आगे मनोज झा RJD के बड़े नेता, उन्होंने क्या बड़ी बातें कही। हालांकि शिक्षक बहाली पर उन्होंने चुप्पी साधे रखी, पर जो विभिन्न बातें हुई हैं, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप 38 जिले के अभ्यर्थियों की नज़र थी, पर शिक्षक बहाली पर एक भी लफ्ज़ नहीं बोला गया। क्या निचोड़ था उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, सुन ले एक बार। मशीन लेके गए, अरे भैया 1-2 लाख सगुन का पैसा किसी के घर में है, अगर उसके लिए मशीन की जरूरत हो तो आपका ये मशीन खराब है, यहां वाले मशीन को ठीक करवाइए। गरीब कर्मचारी ग्रुप D के, रेलवे के, उनको धमका रहे हो, मारपीट कर रहे हो, ये गुंडा ही है क्या? गुंडा राज है कि गरीब गुरबों को धमकाओगे, गाली गलौज करोगे, कहोगे तेजस्वी जी का साथ नहीं देना है, लालू जी का साथ नहीं देना है। जिस दिन उस गरीब ने तय कर लिया ना। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। आप लाइक करना भूल जाते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।